हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जंगल जी के क्लास। हमारा लूसेंट ऑब्जेक्टिव जी के बुक का वीडियो सीरीज चला है, जिसके अंतर्गत हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव जी के बुक का एमसीक्यू क्वेश्चन को चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वो एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम प्राचीन इतिहास का तीसरा टॉपिक महाजनपद को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि और भी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को पढ़ लिया है। उसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या आप इसे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद के बारे में, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे महाजनपद के जगह का दिया हुआ है और उसकी राजधानी सूची 2 में दिया हुआ है, दोनों का हमें मिलान करना है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले गांधार, तो गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। अगला है सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। और फिर वत्स जो है, वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हयक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हयक वंश का कौन सा शासक था जिसे कुनिक कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा उदयन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन को मिक्स किया है। एक है बौद्ध संगति है, बौद्ध संगति जो था द्वितीय बौद्ध संगति वो किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में ही दूसरा जो बौद्ध संगति था उसका आयोजन किया गया था और कालाशोक का ही उपनाम है काकवर्ण। अगला क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, ये किस जगह पे हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस, जिससे पोरस को ही पेरू कहा जाता था, कि सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा झेलम नदी। झेलम नदी के तट पर ही सिकंदर महान और पोरस के बीच जब युद्ध हुआ था, तो युद्ध में जो नदी का जो तट था उसके आमने सामने दोनों ने पड़ाव डाला था। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो इसका सही आंसर कब होगा उत्तरी काले पॉलिस्कृत बर्तन। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? तो इसका सही आंसर होगा भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्निज या जैंडमिज कहा गया है? ग्रीक या यूनान के जो लेखक थे उसने किस शासक को अग्निज या फिर जैंडमिज कहा है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ईरानियों के द्वारा। भारत में पहला जो विदेशी आक्रमण था वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा यूनानियों के द्वारा। ईरान के हकमानी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डेइस या फिर दाएबाहु प्रथम के द्वारा। डेइयस या फिर दाएबाहु प्रथम के द्वारा ही भारत के जो भूभाग को जीता गया और उसे फारस का 20वां प्रांत घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्पिज या विटिस्टा, विटिस्टा का ही नया नाम है, अभी आधुनिक नाम है उसका झेलम। यानी हाइडेस्पिज का जो युद्ध था जो 326 बीसी में हुआ था वो किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सिकंदर और पोरस के बीच। हाइडेस्पिज का युद्ध हुआ था जो 326 ईसा बीसी में हुआ था और ये नदी के किनारे हुआ था, वो था झेलम नदी के किनारे। और किन शासकों के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 326 ईसा पूर्व में। यहाँ पे दो सूची दिया गया है, सूची 1 में शासक दिया गया है और वो किस वंश का है उसके साथ उसका हमें मिलान करना है। तो इसका सही आंसर होगा बिंबिसार। पहला है बिंबिसार, बिंबिसार जो हयक वंश का शासक था। कालाशोक ये सुनाग वंश का शासक था। महापद्म नंद था कि मौर्य वंश का शासक था। और बिंदुसार जो था वो नंद वंश का शासक था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे सूची 1 में महाजनपद का नाम दिया गया है और सूची 2 में आधुनिक क्षेत्र दिया गया है। महाजनपद का आधुनिक अभी के समय वो कौन सा क्षेत्र में आता है उसके साथ हमें मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा उसको देख लेते हैं। मगध है, मगध को वर्तमान में ये पटना व गया जिला का जो क्षेत्र है वो मगध के नाम से जाना जाता था पहले। वत्स जो था वो इलाहाबाद का क्षेत्र है। कौशल जो है वो अवध का क्षेत्र है। अवंती जो है वो मालवा का क्षेत्र है। आधुनिक समय में अब ये इन शहरों के नाम पे पड़ गया है इनका नाम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली बार राजधानी बनाया गया था वो कौन था? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा गिरभिज या राजगिरी। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा उदयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद थे, उन महाजनपदों की जो सूची है वो कहाँ उपलब्ध है? जिसका सही आंसर होगा वो होगा आगंतुक निकाय। आगंतुक निकाय में 16 जो महाजनपद थी उनकी सूची का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा राजा था जो सिकंदर महान था उसके समकालीन था? जिसका सही आंसर होगा वो होगा घनानंद। यहाँ पे एक समकालीन वर्ड का बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा ये समकालीन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो जब जैसे भारत में ही एक जगह कहीं पे कोई एक शासन करा है और दूसरे कोई क्षेत्र में कोई दूसरा शासन करा है, लेकिन दोनों एक ही समय में शासन कर रहे हैं, तो इसे ही समकालीन कहा जाता है। उन दो राजाओं को एक दूसरे के समकालीन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 6वीं सदी में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर का भारत में सफल होने का क्या कारण था? जिसका आंसर देख लेते हैं, वो आंसर इसका होगा सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर भारत में सफल था उसका क्या कारण था? तो पहला, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये ऑप्शन तो होगा, ये सही है ऑप्शन। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, तो ये भी ऑप्शन सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा ऑप्शन इसका। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी क्वेश्चन सही है, यानी इसके चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें यहाँ पर सूची 1 में राजा का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसके राज्य दिया गया है, यानी वो राजा किस राज्य से संबंधित था, तो इसका मिलान करना है। तो पहला है प्रद्योत। प्रद्योत जो था वो अवंती का राजा था। अगला है उदयन। उदयन जो था वो वत्स का राजा था। उसके बाद अगला होगा वो है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत जो था वो कौशल का राजा था। और आखिर में है अजातशत्रु, ये मगध का राज्य का राजा था। तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख मिले हैं जिससे ये साक्ष्य प्रकट हुआ है कि नंद राजा था, नंद वंश का जो राजा था, उसके आदेश पर ही एक नहर खोदा गया था। और ये नहर किस जगह खोदा गया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलिंग में। कलिंग में नंद वंश के राजा के आदेश पर एक नहर का खोदा गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डेरियस के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। मगध के राजा जो अजातशत्रु था वो किस गणराज्य के साथ हमेशा उसका युद्ध होता रहता था। इसका सही आंसर होगा वो होगा वज्जी संघ, जिसे वैशाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कष्टक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा अजातशत्रु के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा घनानंद। भारत में सिक्के मुद्रा प्रचलन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं में पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। यानी जब बुद्ध का जो शासन काल था, बुद्ध जब काल चल रहा था उस समय कौन से शासक थे, तो उसके काल में ही उन शासक का भी शासन हो रहा था। जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा अजातशत्रु का और एक प्रसेनजीत का। अजातशत्रु और प्रसेनजीत दोनों बुद्ध के शासनकाल में ही थे। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। 6ठी शताब्दी में बड़े राज्यों का उदय हुआ, उसका क्या कारण था। जिसका सही आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश के और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हो रहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपना राजवैद्य था जीवक, उसे किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अवंती के राजा। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर दिया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा काशी का। काशी और लक्षवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। काशी और लक्षवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई भी सही नहीं है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए जैसे एक बार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एकरात की उपाधि धारण की। ये भी क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। अगला है गिरिब्रिज राजगीर, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियां बनी। तो ये भी मगध साम्राज्य के बारे में से कोई भी ऑप्शन है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत व निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा नंदवंश का। निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व 6ठी सदी के ईसा पूर्व में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। तो इसको देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ तो ये सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ, ये भी सही है। ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार हुआ, यह भी सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति हुई। तो इनमें से सारे ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। निम्न में से कौन सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसका प्रभाव नहीं था।
जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा उसने भारत के यूनान की रियासत बनाया। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी हैं, जैसे इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, ये ऑप्शन सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया, ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। इनमें से तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो डी नंबर ऑप्शन है ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इनमें से किसका प्रभाव नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतात्मक शासक व्यवस्था नहीं थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मगध में। निम्नलिखित में से किसे सेना या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार ने नियमित और अस्थायी सेना रखी थी। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा महापद्म नंद को। डेयस प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु की तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान की 20वां प्रांत बनाया था। उसने किसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? इस जो देश प्रथम ने भारतीय राज्य को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत घोषित किया था। इस 30 राज्य को उसने जीता था, उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था, तो इसका सही आंसर होगा 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, जिसका सही आंसर होगा वो होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था, इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा श्रेष्ठिका। श्रेष्ठिन जो था वो महाजनपद में सैनियों के संचालक को कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा धनी किसान। धनी किसान को गृहपति कहा जाता था। यहाँ सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अष्टकुलक ये होता है परामर्शदायी जो संस्था थी उसे अष्टकुलक कहा जाता है। महापात्र उच्च कोटि के जो अधिकारी थे उन्हें महापात्र कहा जाता है। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला जो अधिकारी था उसे बलि साधक कहा जाता था। और सैल्किक जो था यह शुल्काध्यक्ष था, वो क्या था, तो शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला जो अधिकारी था उसे शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, जिसका सही आंसर होगा वो होगा अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा लक्षवी के द्वारा। यहाँ सूची 1 में महाजनपद दिया हुआ है और सूची 2 में उसकी राजधानी दिया हुआ है। इसके साथ हमें इसका मिलान करना है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अगला है पांचाल जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। अगला है कौशल की राजधानी थी वो साकेतक थी। और अगला लास्ट है वत्स की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आगंतुक निकाय में। निम्नलिखित में से कौन एक मगध राज्य की राजधानी नहीं थी? मगध जो साम्राज्य थी उसकी राजधानी कौन सा नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी जो थी वो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं बनी थी। आज की इस वीडियो में हमने महाजनपद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि अगला जो टॉपिक का वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।